इस मुल्क में ईमान की बालादस्ती चाहते हैं, हम इस मुल्क के अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं, हम इस मुल्क में गरीब इंसानों के लिए जीने का हक चाहते हैं। जनाब स्पीकर आए इकट्ठे, ये 5 नुकात मैंने आपसे किए जनाब स्पीकर, इन पर दस्तखत कर दें। 4-5 महीने के लिए नेशनल गवर्नमेंट बनाए, एक अच्छा इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दें, इलेक्शन करवाए, कोई आसमान नहीं गिरेगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, महान जीत जाएगा, कोई आसमान नहीं गिरेगा, लेकिन पाकिस्तान स्मूथली चलने पे आ जाएगा। और अगर आप ये नहीं करते जनाब स्पीकर, शहबाज भाई के दोस्त, उनको सपोर्ट करने वाले, ये आपके यार जो हैं आपके साथ, आर्टिकल 6 उन लोगों को हाई ट्रीजन का मुजरम कहता है जो आइन तोड़ते हैं, जो आइन को रोनते हैं, जो आइन का मजाक उड़ाते हैं। और उन तमाम लोगों को, मेरे ताए और भाइयों समेत, उन तमाम लोगों को, आपको समेत जनाब स्पीकर, आप सब खुदा न खास्ता हम सब इसके मुजरिम होंगे। लेट अस सेव पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, सियासत कूल माइंडेड लोगों का काम है। सियासत में कूल माइंडेड लोग होते हैं, यहाँ गाली सुन के खामोश हो जाते हैं, वहाँ गाली सुन के खामोश होते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू महमूद साहब। मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूंगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पे खड़े होकर रिपीटेडली आपको दावत दी है कि आए, बैठें, बातचीत करते हैं। लॉ मिनिस्टर ने रिपीटेडली कहा है, मैं एज स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आई एम रेडी टू फैसिलिटेट अ डायलॉग बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। आप बैठेंगे तो रास्ते निकलेंगे, आप बैठ के बात करें, कुछ ना निकले पहले दिन, 2 दिन के बाद निकलेगा, 3 दिन के बाद, महीने के बाद निकले, मगर प्लीज थिंक अबाउट इट। मैं हाजिर हूं, गवर्नमेंट के मेंबरान को लाना मेरा काम है, बल्कि आपको भी लाना उस प्लेटफॉर्म पे मेरा काम है। जी महमूद खान साहब का माइक खोलें। जनाब स्पीकर, माफी चाहता हूं, आपसे इसलिए बात नहीं हो सकती कि आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। आपसे इस बात पे बात होगी कि जो मैंडेट आप, उसकी वापसी का जिक्र करो। मैं इसको एक्सपंज कर रहा हूं। महमूद खान साहब, मैंने आपके लीडर को 2 दफा हराया है। मैंने इस इलेक्शन में मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं है, मेरे खिलाफ कोई पिटीशन नहीं है। किसी ने ये पिटीशन नहीं की कि जी आप का इलेक्शन ठीक नहीं है या वोट ठीक नहीं है। तो हाउ कैन यू से कि वी आर नॉट यूर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। आप लोग अगर बहाना ढूंढना चाहते हैं नेगोशिएशन ना करने के, तो ये बदकिस्मती है हमारी। ये ऑफर को एक्सेप्ट करें जो मैं दे रहा हूं, बैठें, नतायज कहां निकलेंगे? बैठ के निकलेंगे। नतायज लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। आप कह रहे हैं हिंदुस्तान से ना लड़ें, आप कह रहे हैं अफगानिस्तान से ना लड़ें, ईरान से ताल्लुकात अच्छे, सबसे अच्छे रखें, वहां भी तो बैठना पड़ेगा। तो हम यहां क्यों नहीं बैठ सकते? मैं एक अनाउंसमेंट करना